बाकी चलो जी। जमीन को उखाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 65 साल की संपत्तिया बाई पिछले 2 सालों से हसदे वरण्य के जंगलों को बचाने वाले आंदोलनों का हिस्सा हैं और यहाँ इनके जैसी सैकड़ों महिलाएं और पुरुष महीनों से डटे हुए हैं। इन सब की चिंता एक ही है, जंगल खत्म होते जा रहे हैं। हमरा वो हम जंगल नहीं काटे दियन, जंगल काटे चली दियन, पहले हमला काट ले तो जंगल काट दे, पेड़ ला काट दे। 1 दशक से स्थानीय आदिवासी हसदे वरण्य में हो रहे खनन का विरोध कर रहे हैं। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो मान लीजिए पूरा इधर हसदो का जो जंगल है ना वो खत्म हो जाएगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम अब जितना कटा, जितना हुआ हो गया, अब हम नहीं देना चाहते हैं। हसदे वरण्य को मध्य भारत का फेफड़ा या यूं कहिए लंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में 1,70,000 हेक्टेयर में फैले इस जंगल पर लगातार संकट मंडरा रहा है। कोयले के खनन के लिए पेड़ों के काटने का सिलसिला जारी है। पिछले 675 दिनों से भी ज्यादा से यहाँ के आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं यहाँ के पेड़ों को बचाने के लिए। 2022 में पेड़ों के कटने का सिलसिला शुरू हुआ था, जब काफी बड़ा इलाका आवंटित किया गया था कोयले की खनन के लिए। 2023 के अंत में एक बार फिर जंगलों की कटाई का काम शुरू हुआ और उससे भी बड़े इलाके में पेड़ काटे गए। ध्यान नहीं और जबरदस्ती करी तो हमू जबरदस्ती कर हमर हक ला छीन ही तब भाई हमन आन के में जाए के ना बैठबो तो हमू ला तो मन लात मारी तीसे हमू वाला लात मारबो। यहाँ के बाशिंदों के लिए जंगल ही जीवन है और वो कहते हैं कि जंगल गया तो न सिर्फ आजीविका पर असर पड़ेगा बल्कि उनकी संस्कृति, परंपरा सब खतरे में पड़ जाएगी। और खदानों के खुलते वक्त जो वायदे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए। एमन के उम्र हो जाही और नौकरी दे जाहु कहीं और आज तक ले नौकरी नहीं देते कदा भी लहरावा थे हमर जग के मन हमर पैसा आथे हमारे जंगल लान था हमन पैसा 12 महीना में हमर साल भेला ये पैसा हम जंगल पूरे देते बैंक के हमर जंगल है। बीते साल छत्तीसगढ़ विधानसभा में हसदे वरण्य में खनन रोकने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। हसदे वरण्य बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता राज्य के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। ये जो पूरा खनन प्रक्रिया है ये ग्राम सभाओं के विरोध को दरकिनार किया जा रहा है, संवैधानिक विरोध को दरकिनार किया जा रहा है। कोई भी विधिवत ग्राम सभाओं की सहमति इस खनन परियोजना के लिए नहीं है। ये खनन परियोजना छत्तीसगढ़ विधानसभा के संकल्प की भी अवमानना है। दरअसल इस इलाके में कोयले के कुल 23 ब्लॉक हैं, जिनमें फिलहाल परसा एंड ईस्ट कांता बासन कोयला परियोजना के फेज 1 और फेज 2 में खनन का काम चल रहा है। ये परियोजना राजस्थान सरकार के विद्युत उत्पादन निगम की है। एक पेड़ काटने का इसमें 10 पेड़ लगाने पड़े। 4 लाख पेड़ तो उत्पादन निगम लगवा चुका है यहाँ पर और वो सारे के सारे पेड़ बड़े पेड़ों में डेवलप होकर के आप कोई भी जाकर मीडिया वाला देख सकता है वहाँ पर। और कम से कम 39 लाख पेड़ हम इनके साथ में वन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ उनके साथ मिलकर के लगवा चुका। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि विकास के लिए कोयला बहुत जरूरी है। जहाँ भी इंडस्ट्री लगते हैं, बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ बेदखल होते हैं, लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है। रही बात कि आज हसदे वाले जो बात कर रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि वहाँ स्थानीय लोगों का बहुत ज़्यादा विरोध है। स्थानीय लोग का विरोध कम है, कुछ लोग इसमें जानबूझ करके अपना कुछ राजनीति कर रहे हैं। खदानों से कोयला निकालने के लिए रह रहकर विस्फोट किए जाते हैं, जिससे आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचता है। ब्लास्टिंग करते तो घर मन हिल थे, खपरा मन हिल थे, गिरते खपरा मन जमीन। खतरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सूचना 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 9 नग जंगली हाथी का दल आपके नजदीकी वाले जंगल में है। जंगलों के कटने की वजह से हाथियों का आतंक रिहायशी इलाकों में बढ़ा है। जंगल को उजाड़ दे रहे हैं काट के, तो बस्ती तरफ इधर आके हम लोग को आतंक मचाए हुए हैं, घर उड़ को तोड़ते हैं, आदमी को जो मिलता है उसको भी कुचल जाते हैं हाथी। 2011 की कैबिनेट कमेटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 3.6 लाख मिलियन टन कोयले के भंडार मौजूद हैं। इसमें से हसदे वरण्य में सिर्फ
5500 मिलियन टन भंडार ही मौजूद हैं, यानी सिर्फ 1.6%। आंदोलनकारियों का दावा है कि देश में घने जंगलों के नीचे जो कोयले के भंडार मौजूद हैं, उनका खनन अगर नहीं भी किया जाता है तो भी आने वाले 100 सालों तक देश की कोयले की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने की जद्दोजहद के बीच संपत्तिया बाई जैसे आदिवासियों के हौसले कम नहीं हुए हैं।